बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें और अपने दस्तरखान को इस तरह रंग बिरंगी चीज़ों से, प्यारे प्यारे मीठी मीठी चीज़ों से सिजाते रहें। आज ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का मीठा। ये मीठा है कस्टर्ड जेली। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। चलें शुरू करते हैं। आज कस्टर्ड जेली को इसमें छुपे हुए तमाम राज आपको बताएंगे, जिसकी वजह से कस्टर्ड जेली हमारी बनेगी बहुत ही मज़े की और लाजवाब, और मेहमान तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है ये 1 किलो दूध। इसे हमने अच्छा सा उबाल लेना है। जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास 1 अदद बड़ी इलायची और 1 अदद है छोटी इलायची। इसे पीस के नहीं डालना, इसका पाउडर नहीं डालना, बल्कि इसे साबित शामिल करना है अपने दूध के अंदर। अगर आपका दूध उबला हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं उबला हुआ तो फिर भी कोई बात नहीं, आप उसे 1 से 2 उबाल दे के उसमें अच्छी सी बलाई लेके आ सकते हैं। ये हमारे पास चीनी, ये तकरीबन आधी प्याली में इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी अपने कस्टर्ड के अंदर। 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध के अंदर हम शामिल करेंगे रफ़ान। ये हमारे पास रफ़ान कस्टर्ड, इसके 2 पैकेट हम शामिल करेंगे 1 किलो दूध के अंदर। आप रफ़ान कस्टर्ड इसे कैसे बनाएंगे ये तरीका भी हम आपको बताते हैं। ये है हमारे पास आधी प्याली दूध, इसके अंदर हमने डाला है कस्टर्ड डालने के बाद इसे क्या करना है, अच्छा सा मिक्स करना है। दूध गर्म नहीं लेना, बल्कि दूध नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म नहीं लेना। अब इसे हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। जैसे हमारा चीनी का दाना होगा, मेल्ट चीनी हमारी अच्छी सी पिघल जाएगी, हमारे दूध के साथ हो जाएगी शामिल। फिर यूज़ करेंगे हम इसमें अपने बाकी चीज़ें। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ। बहुत ही मज़े की आज बनने वाली है कस्टर्ड जेली, बच्चे और बड़ों सब की पसंदीदा डिश। में हमारे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स भी भेजना मत भूलिएगा। तो हमारे अब उबाल आना शुरू हो चुका है। स्टेज पे मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये कस्टर्ड। मैंने शामिल किया वनीला कस्टर्ड। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी और बनाना भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप वही कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चे खाएं शौक के साथ। मुझे वनीला कलर बहुत पसंद है, वनीला का जायका बहुत पसंद है, इसलिए मैं वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। साथ साथ यूज़ करते जाएंगे और हमें चम्मच हिलाते जाना है। थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, साथ साथ चम्मच हिलाएंगे ताकि गुठली ना बने और नीचे ना लगे हमारा कस्टर्ड। ऐसा ऐसा हल्के हल्के प्यारे प्यारे हाथों से आपने शामिल करना है इसके साथ अंदर कस्टर्ड, और साथ ही आपने चम्मच को हिलाते रहना है। 2 से 4 मिनट में तैयार हो जाएगा हमारा बहुत ही मज़े का मीठा। ये देखिए सारा हम शामिल कर चुके हैं इसके अंदर। अब इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो चुका है। स्टेज पे जब ये आएगा, ये देखिए चमचा उल्टी साइड से दिखाऊं मैं आपको, एक लेयर सी जमनी शुरू हो चुकी है हमारे कस्टर्ड की। स्टेज पे हमने चूल्हे को करना है बंद। अब ये है हमारे पास जेली सब्ज़ कलर की, जिसे हमने 1 कप पानी में बना लिया था और इसे हमने रख दिया था फ्रिज में। इसे हमने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। ये है हमारे पास रेड जेली, ये भी हमने 1 कप पानी में बनाई और इसे फ्रिज में रखा। फ्रीज़र में रखने के बाद हमने इसे काट लिया क्यूब की शक्ल में। शामिल करेंगे अपने कस्टर्ड के अंदर। शामिल करने के बाद याद रहे चूल्हा बंद रखना है, चूल्हा जला के हमने शामिल नहीं करना। चूल्हा हमारा बंद है और हमने शामिल किया इसे अपने कस्टर्ड के अंदर। बना रहे हैं कस्टर्ड जेली, बहुत ही मज़े की लाजवाब जेली हो चुकी है हमारी तैयार। कस्टर्ड जेली हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, अपने प्यारे से बाउल में डिश आउट करेंगे। अपने प्यारे से बाउल में हमने कस्टर्ड जेली को किया डिश आउट। इसके बाद 1 से 2 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था। बहुत ही मज़े की कस्टर्ड जेली हमारी तैयार हो चुकी है। मेहमानों को खिलाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब आज कस्टर्ड जेली हुई हमारे दस्तरखान की ज़ीनत। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी छोटी सी मेहनत को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़ारा को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।